हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने फंक्शन पढ़ाया था आपको, फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन तक हमने पढ़ा दिया है। अब चूंकि फंक्शन तो अभी बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो भी बनता, उसका भी वीडियो बनता रहेगा। आज हम इस वीडियो में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी हिंदी में बोले तो अनुक्रम तथा श्रेणी। ये एक हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी, इसका मतलब कुछ पार्ट हाई स्कूल में भी अब आ गया है और इंटरमीडिएट में भी है, और बाकी जो एसएससी जीडी जो वन डे एग्जाम है उसमें भी अक्सर पूछा जाता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हाई स्कूल की दृष्टि से देखें तब भी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इंटरमीडिएट में भी है, और कंपटीशन की दृष्टि से भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए हम जो है इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं आज, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में जो है, जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, हिंदी में बोले तो अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, ये अनुक्रम और श्रेणी यानी कि सीक्वेंस और सीरीज होता क्या है, ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस हिंदी में इसको कहते हैं अनुक्रम। अनुक्रम, ठीक है, अनुक्रम क्या होता है इसके बारे में हम पहले आपको बताते हैं। ये अनुक्रम जो होता है, अगर हम किसी भी संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में अथवा निश्चित नियमानुसार रख दें कई किसी सीरीज की तरह से, तो उसको जो है अनुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 1 3 5 7 9, इस तरह से जितनी भी संख्या हो, इसी तरह से हम किसी भी संख्याओं को एक निश्चित क्रम के साथ जो है बीच में कामा लगाकर हम इस तरह से अगर रख दें तो इसी को ही अनुक्रम कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर और देखिए 2 4 6 8 10 12 14, किसी संख्याओं को किसी निश्चित नियम या निश्चित क्रम के अनुसार रखा जाए। ठीक है, इनको क्रम के अनुसार रखा गया है। देखिए ये 2 है तो 2 में और 2 जोड़कर तब 4 बना है, 4 में फिर 2 जोड़कर 6 बना है। इस तरह से हम एक निश्चित नियम इसमें निश्चित क्या है कि प्रत्येक संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या से 2 अंक अधिक है। ठीक है, वही सेम वही पोजीशन ऊपर वाला भी है। और नियम हम अगर रख दें, मान लीजिए 10 100 1000 10,000, इस तरह से इसमें भी एक नियम है। इसमें क्या नियम है, ये प्रत्येक संख्या जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं ये 10 गुना बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस तरह से अगर किसी निश्चित नियम या क्रम से किसी संख्याओं को रख दिया जाए तो इस रखने की विधि को अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अनुक्रम, खैर हमारे हिसाब से अनुक्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है बात करते हैं सीरीज की। सीरीज इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी। श्रेणी, ठीक है, श्रेणी की यानी कि सीरीज किसको कहते हैं। ठीक है, सेम यही जो पोजीशन संख्या अनुक्रम ने हमने बताया है, अगर उसी संख्याओं को निश्चित क्रम के अनुसार रखा जाए, लेकिन यहाँ पर हम देखिए कामा करके हम रखे हैं, यहाँ पर प्लस या माइनस चिन्ह के साथ अगर रख दे 1 + 3 प्लस, वही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 5 7 + 9 + 11, इस तरह से हम इनफाइनाइट टर्म तक अगर प्लस या माइनस चिन्ह के साथ अगर हम संख्याओं को जो रखते हैं
तो वही सीरीज हो जाता है। और फॉर एग्जाम्पल ये नीचे वाला भी रख दीजिए, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। इस तरह से अगर हम प्लस या माइनस चिन्ह के साथ संख्याओं को रख दें तो इस श्रेणी या सीरीज हो जाता है। अगर उसी को हम कामा करके अगर रखते हैं तो इसको जो सीक्वेंस कह दिया जाता है। ठीक है, ये तो अनुक्रम और श्रेणी यानी कि सीक्वेंस और सीरीज की थोड़ी सी हमने पहचान आपको बताई। अब आते हैं आगे अगले टॉपिक पर। ठीक है, अब जो है बात आती है इसमें अनुक्रम और श्रेणी के बारे में। हमने आपको थोड़ा सा उसकी पहचान बता दी। अब जो है सीरीज यानी कि श्रेणी के प्रकार की बात करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सीरीज। हिंदी में बोले तो श्रेणी के प्रकार। श्रेणी के प्रकार, ठीक है, श्रेणी के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो मुख्य रूप से श्रेणी जो है 3 प्रकार की होती है। एक होता है पहली समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और शॉर्टकट में इसको एपी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी इसको हिंदी में या इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और शॉर्टकट में इसको जीपी कहा जाता है। और एक आती है जो है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन और शॉर्टकट में इसको हम एचपी पढ़ते हैं। जो है श्रेणी यानी कि सीरीज के 3 टाइप्स हो गए यहाँ पर, एपी, जीपी और एचपी। शॉर्टकट में हम इसको एपी, जीपी और एचपी पढ़ते हैं। और इसका जो है पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ये जो है तीन मुख्य प्रकार के हैं इस श्रेणी के। और बाकी एक आ जाती है मिक्स्ड सीरीज। इसके बाद वो मिक्स्ड सीरीज जो है वो यहाँ पर खैर उसका उपयोग नहीं है, अभी हम इसको 3 ही को बताएंगे। ठीक है, लास्ट में अगर समय रहेगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम जो है उसको भी बताएंगे, मिक्स्ड सीरीज को भी। खैर मुख्य रूप से श्रेणी के 3 प्रकार हैं। अब बारी बारी से हम पहले आपको समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, उसके बाद गुणोत्तर, फिर हरात्मक, सीरियल वाइज इसी 3 श्रेणी का समझ, चाहे 1 चैप्टर आप समझिए चाहे 3 चैप्टर समझिए, यही जो है श्रेणी का सिलेबस है। और हाँ, ये जो समांतर श्रेणी पहली आप लोगों को दिख रही है, ये हाई स्कूल के एग्जाम में सिलेबस में रख दिया गया है और बाकी इंटरमीडिएट में तीनों हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं इसी सीरीज में, समांतर श्रेणी शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी
ठीक है। सबसे पहले बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जैसा कि अब समांतर श्रेणी की बात हम करें तो जैसे आप ये देख रहे हैं शब्द समांतर। समांतर को अगर हम दो भाग में डिवाइड करें तो बन रहा है समान प्लस अंतर। समांतर यानी समान प्लस अंतर। इससे यह स्पष्ट हो रहा है, आपको देखने से ही लग रहा होगा, यानी कि कोई ऐसी श्रेणी हो जिसमें जो है समान अंतर पाया जाता हो, ऐसी संख्याओं को समांतर श्रेणी कहते होंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जैसे एग्जाम्पल अगर देखें इसका तो मान लीजिए ये 4 + 7 + 10 + 13 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम समझ रहे हैं 4 में 4 7 10 13। ठीक है, इस समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल में अगर है तो इसको हम चेक कैसे करेंगे कि समांतर श्रेणी है। तो इसका होता क्या है, जिसे प्रत्येक टर्म से, प्रत्येक अगले टर्म से हम पिछले टर्म को अगर घटाते हैं तो और दो अंतर मतलब इक्वल आता है तो समझ जाएंगे हम ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। जैसे ये सेकंड टर्म इसका 7 है, फर्स्ट टर्म 4 है, तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में हम घटाएंगे तो ये 3 ठीक है बराबर आ रहा है। अब इसी के बराबर हम अगला जो है टर्म अगर देख लें, अगला टर्म इसका 10 है और इसके पहले का टर्म 7 है, तो 10 - 7 = 3, ये भी 3 है। ठीक है, अगर इसी प्रकार हम इसका नेक्स्ट टर्म देखें तो 13 - 10, ये भी 3 है। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं इस श्रेणी में कि प्रत्येक नेक्स्ट टर्म से हम पिछले टर्म को अगर घटा रहे हैं तो जो है अंतर समान आ रहा है, अतः ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, और समांतर श्रेणी में होता क्या क्या है, इसमें भी कुछ शब्द आते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं सार्वमांतर। सार्वमांतर, ठीक है, सार्वमांतर होता क्या है, सार्वमांतर जैसे हम एग्जाम्पल अभी श्रेणी का दिए थे, मान लीजिए वही एग्जाम्पल हम फिर से ले लेते हैं। 7 + 10 + 13 + 16। ठीक है, ऐसा हमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी में जो हमने एग्जाम्पल बताया था कि प्रत्येक सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, यानी कि आप नेक्स्ट टर्म से उसके पहले टर्म को अगर हम घटाएंगे तो बराबर संख्या प्राप्त होगी, तो वही संख्या तब हम इसको समांतर श्रेणी कहेंगे। वही जो इनमें एक मतलब पहली संख्या से और दूसरी संख्या फिर तीसरी संख्याओं के बीच में जो अंतर है वही होता है सार्वमांतर। ठीक है, यहाँ पर हम मान लीजिए ये कॉमन डिफरेंस है, सार्वमांतर को स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है। d = इसका होता क्या है, ये जो टर्म है इसको हम पहले टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम t1 लिखते हैं,
सेकंड टर्म को T2 कहा जाता है, थर्ड टर्म को T3 कहा जाता है। इसी प्रकार से nवां पद को Tn कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और जो ये कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर है, सर्वांतर D इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1, या फिर इसका हम जो है जनरल फॉर्म अगर देखें तो Tn माइनस Tn माइनस 1 इसका जो है फार्मूला होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉमन डिफरेंस की। अब जो है कॉमन डिफरेंस और इसके बाद आता है फर्स्ट टर्म की बात आती है। ये फर्स्ट टर्म इसका बताते हैं हम। ठीक है, समांतर श्रेणी हम आपको पढ़ा रहे हैं। समांतर श्रेणी के अगर हम अब बात करें, फर्स्ट टर्म इन एपी, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने बताया था, शॉर्टकट में इसको एपी लिखते हैं। और यही समांतर श्रेणी है, इसको हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर इसकी बात करें तो जो श्रेणी हमारी जहां से शुरू होती है, सीरीज जहां शुरू होती है, उसका फर्स्ट टर्म ही फर्स्ट टर्म होगा। जैसे वो हमने एग्जांपल दिया था श्रेणी में 3 + 7 + 10 + 30। इस श्रेणी में फर्स्ट टर्म कौन होगा आप लोग समझ सकते हैं। इस श्रेणी में ये फर्स्ट टर्म जो है ये 3 होगा। फर्स्ट टर्म इसका जो है 3 होगा और इसी को T1 कहते हैं। फर्स्ट टर्म को हम T1 और ये T का मतलब टर्म यानी प्रथम टर्म, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस श्रेणी में फर्स्ट टर्म जो है 3 है। और अगर कोई श्रेणी न दी गई हो, हमको क्वेश्चन बाद में आएगा कि हमको श्रेणी का जो है पद ज्ञात कराते हैं, तो वहां पर हम T1 यानी फर्स्ट टर्म को A मान लेते हैं और सेकंड टर्म को सार्वधातुक हमने बताया तो सेकंड टर्म को A + D मान लिया जाता है। इसी प्रकार से जो है होता है श्रेणी का जो है पद। अब फर्स्ट टर्म हमने आपको बता दिया, फर्स्ट टर्म को A मानते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस समांतर हमने बता दिया आपको, समांतर D जिसे कहते हैं। अब बात आती है समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि nth टर्म ऑफ इन AP। ठीक है, ठीक है, nth टर्म इन AP क्या बोल दे, समांतर श्रेणी का nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, हमने बताया था कि इसको टर्म यानी कि T का मतलब टर्म हो गया और 1 का मतलब ये फर्स्ट टर्म यानी जो श्रेणी हमने बताई थी उसमें एग्जांपल देकर उसमें फर्स्ट टर्म जो है प्रथम पद A था 3 था। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई श्रेणी है जिसका प्रथम पद A है, A से हम शुरू करते हैं। और फिर इसी तरह से हम बात करें अगर T2 सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म क्या होगा, A फर्स्ट टर्म है और किसी श्रेणी में इसका अगर हम सेकंड टर्म अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा A + D। इसका मतलब को कॉमन डिफरेंस समांतर
ये जो डी जोड़ेंगे हम तो ये जो है इसका दूसरा पद हो जाएगा। और ठीक है, तो ए प्लस, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 1 × डी। ठीक है, नहीं ऐसे ही रहने दे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब हम इसी तरह से T3 इसकी थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस डी, ये सेकंड टर्म है, और इसी में हम कॉमन डिफरेंस और अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जो है थर्ड टर्म, तो ये हो गया a प्लस 2d। ठीक है, इस तरह से हम अगर फोर्थ टर्म की बात करें तो जो है T3 थर्ड टर्म इसका a प्लस 2d आया है, यहाँ से a प्लस 2d प्लस d इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस 3d। अगर इसी तरह से हम मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम n वें पद में जाएं तो n वां पद इसका क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर d के पहले 1 आया है, 1 लिखने नहीं है लेकिन समझ सकते हैं यहाँ पर 1 है। और यहाँ पर अगर 3 आया है तो यहाँ पर 2 आया है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 3 है। इसी तरह जब यहाँ पर n हम रखेंगे तो n से कम, यानी कि यहाँ पर अगर 4 है तो 4 से 1 कम 3 है, यहाँ 3 है तो 3 से 1 कम 2 है, यहाँ 2 है तो 2 से 1 कम 1 है। तो अगर n रहेगा तो n से 1 कम हो जाएगा n माइनस 1 × d, यही हो जाएगा समांतर श्रेणी का n वां पद। ठीक है, ये तो हो गया समांतर श्रेणी का n वां पद। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है लास्ट टर्म की। और जो इसका n वां पद है, अगर हम बात करें लास्ट टर्म इन एपी, हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद। अंतिम पद मान लीजिए कोई सीधी श्रेणी है इस प्रकार की a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस, हम लास्ट टर्म में अगर जाएंगे तो लास्ट टर्म यानी कि n वां टर्म वो हो जाएगा क्या, a प्लस n माइनस 1 × d। अभी जो है हमने जो उसको प्रूफ किया है n वां टर्म, तो यही जो n वां टर्म दिख रहा है इसी को तो हम जो है लास्ट टर्म मतलब है। तो लास्ट टर्म को हम जो है Tn से भी दिखा सकते हैं, नहीं तो लास्ट टर्म की अगर बात करें तो इसको L से भी दिखाते हैं, और n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 × d, यानी कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद और अंतिम पद एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, इसी से बेस्ट अब हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से आपको दे दिया जाए, लिख दिया यदि किसी समांतर श्रेणी का जो है पहला पद
पहला पद, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद हम ले लेते हैं 4 है, तथा इस श्रेणी का सार्वमांतर जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं सार्वमांतर डी, ये कितना मान लीजिए 5 है, तो समांतर श्रेणी का जो है 10वां टर्म ज्ञात कीजिए, यानी कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है। अब इसके हम जो है सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म इसका 4 है, यानी कि T1 जो है T1 या इसी को फर्स्ट टर्म को हमने बताया था A कहा जाता है, A बराबर 4 है, ठीक है, तथा सार्वमांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है इसका D इक्वल टू 5, सार्वमांतर जो है 5 है। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको T10 यानी कि 10वां पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला हमने आपको बताया, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो Tn के यहाँ पर Tn का मान n बराबर 10 हमको दिया है, ठीक है, समझ लें। तो हम इसको लिख सकते क्या है फार्मूला इसका, इस तरह से हम लिख सकते हैं T10 यानी कि 10th टर्म यानी 10वां पद इक्वल टू A प्लस n बराबर 10 है 10-1 इंटू डी, या फिर T10 इक्वल टू A, प्रथम पद A क्या है यहाँ पर 4 है, प्लस 10-1 यानी कि हो गया 9 इंटू डी, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना का है 5 है, ठीक है। तो T10 इक्वल टू ये हो गया 4 प्लस 9 × 5 = 45, या T10 इक्वल टू 49, ये हो गया जो है इसका 10वां टर्म इस श्रेणी का, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है। यहाँ पर हमने 10वें पद को पूछा है, हो सकता है वहां पर 10वां क्वेश्चन आपको पूछे तो 10वां पद यहाँ 49 मान लिया दे दे, ये कॉमन रेशियो डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस जो डी है डी को पूछ ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है सब दे दे, डी भी दे दे, प्रथम पद ए जो है पूछ ले। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है, लेकिन फार्मूला यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन। अब आगे बात आती है समांतर श्रेणी का अंतिम से 8वां, लास्ट से 8वां पद और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इस प्रकार के कई फार्मूले हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि अब आगे पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से इस वीडियो पाने के लिए जो है आप बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।